मैं हूँ जितेंद्र। यह जर्मनी की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक ऐसी अनोखे तरीके से जेल ब्रेक की योजना थी जिसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। वह उम्र में बेहद छोटा था। जेल में सीरियस क्रिमिनल के बीच रहना आसान नहीं था। गैंग्स उसे बुली करते थे। यहीं एक कैदी ने उसकी मदद की। वहीं से लड़के ने ठान लिया कि उसके एहसान को चुकाऊंगा उसे जेल से निकालकर। बट उस कैदी को जो उसके उम्र से काफी बड़ा था उस पर भरोसा नहीं था। ये दोनों थे लूथर तथा हंस। जेल थी सीगनहाइम प्रिजन। Triple-murderer Lothar Luft escaped from Siegenheim-Schwalmstadt prison in a Panzer. Hans Joachim Horn was serving a 5-year sentence at Witzbach prison. Lothar Luft was serving a life sentence for triple murder he committed just over a year. Meanwhile, the German prison system, one of the most spectacular prison escapes we've ever seen. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1993 से। यह है जर्मनी के दक्षिण में स्थित है बटबैच प्रिजन। ये जेल बाहर से जितनी स्ट्रिक्ट तथा ऑर्गेनाइज दिखती है अंदर से उतनी ही निर्दयी थी। ये छोटे मोटे अपराधियों से लेकर बेहद खतरनाक कैदियों से भरी हुई थी। लोहे की सलाखों और पत्थर की दीवारों के बीच एक अलग ही दुनिया चलती थी। इसी जेल में हंस जोसेफ हॉर्न अपनी 5 साल की सजा काट रहा था। उम्र में छोटा, शरीर में दुबला पतला और क्राइम की दुनिया में लगभग नया। वह उन कैदियों में से नहीं था जो जेल में आते ही अपनी जगह बना लेते हैं। उसके लिए जेल का हर दिन एक नया परीक्षा जैसा था। बड़े और एक्सपीरियंस कैदी उसे कमजोर समझते थे, उसे धक्का देते, कभी कभी पीटना, ये सब उसके लिए रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। हंस जानता था वह गलत जगह गलत समय पर आ गया है। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ इनोसेंस होना काफी नहीं था। एक दिन जब एक कैदी द्वारा उसे दीवार के पास घेर लिया गया तो तभी एक आवाज आई, बस करो। ये कैदी था लूथर लुफ्ट। वह इस जेल में कोई नॉर्मल कैदी नहीं था। वह तिहाई हत्याकांड के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था और 1 साल पहले ही उसे दोषी ठहराया गया था। जेल में उसका नाम डर के साथ लिया जाता। जेल में ये असामान्य नहीं था कि कोई बड़ा खतरनाक कैदी किसी छोटे को अपने अंडर में ले ले। लोथर ने उसे कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बच्चे। उस दिन के बाद उसे कोई हाथ नहीं लगाता। हंस धीरे धीरे जेल के माहौल में ढलने लगा। वहीं लूथर जेल के किचन में काम करता था। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं था बल्कि एक तरीका था जेल के स्टाफ और नए कैदियों की नजरों से दूर रहने का। वहां उसने हैंस को सिर्फ काम नहीं सिखाया बल्कि सिखाया समझदारी से काम करना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। जेल में अच्छा और स्किल्ड होना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर तुम अपने काम में इतने अच्छे हो कि गार्ड तुम्हें नोटिस न करे और कैदी तुम्हें बेकार न समझे तो तुम सेफ रहोगे। हंस सुनता रहा, सीखता रहा। वह उसके लिए एक पिता जैसा बन गया था। इसी बीच जर्मन जेल अथॉरिटी लूथर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखकर अलर्ट हो गया। उन्हें डर था कि वह जेल के भीतर बहुत खतरनाक होता जा रहा है। उसे यहाँ से दूसरे जेल सीगनहाइम में ट्रांसफर कर दिया गया। जब हंस को ये खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गया। उसे डर लग रहा था कि अब वह फिर से वही असहाय कैदी बन जाएगा। लूथर के लिए भी नई जेल पहले जैसी नहीं थी। यह मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी। यहाँ रूल्स और स्ट्रिक्ट थे, निगरानी और गहरी। लेकिन दूरी ने उनका रिश्ता खत्म नहीं किया। दोनों ने पत्र लिखना शुरू किया। शुरुआत में वे पत्र ऐसे थे जैसे बिछड़े पिता पुत्र एक दूसरे का हाल बता रहे हो। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। एक दिन लूथर को हंस का एक ऐसा पत्र मिला जो बाकी सबसे अलग था। उसने लिखा था कि उसे जेल से बाहर आने की उम्मीद दिख रही है। पैरोल की हायरिंग होने वाली है। वह वहां से दूसरे जेल में रहते हुए लेटर को कई बार पढ़ता रहा। यहाँ की सेल्स पहले वाले जेल से कहीं ज्यादा ठंडी थी। दीवारें ऊंची थी, निगरानी लगातार थी और हर एक्टिविटीज पर कैमरों की नजर थी। कुछ ही दिनों बाद हैंस को एक लेटर भेजा गया। उसने लिखा था कि पैरोल की सुनवाई कोई साधारण बातचीत नहीं होती। बताया गया कि ऑफिसर्स किस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। उसने समझाया कि पोलाइट दिखना सिर्फ झुकने से नहीं बल्कि यह जताने से होती है कि सिस्टम तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लूथर ने उसे प्रैक्टिस कराया। यह भी बताया कि वार्डन शायद उसे फंसाने की कोशिश करेगा, खासकर उसकी कम उम्र को लेकर। पैरोल का दिन आया। वार्डन ने उससे पूछा कि इतनी कम उम्र में जेल आकर उसने क्या सीखा। उसने अच्छे और ईमानदार काम की बात की। रसोई में अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया।
कैसे डिसिप्लिन, समय पर काम और जिम्मेदारी ने उसे बदला। ये भी कहा कि अथॉरिटी में बैठे लोगों की बात मानना बुद्धिमानी है, क्योंकि वे उस पोस्ट पर किसी कारण से हैं। कुछ दिनों बाद फैसला आया, उसे पैरोल पर रिहा किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये थी शुरुआत। वह लूथर से मिलने जेल गया। पहुंचकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक उसे जितनी बार इजाजत मिली उतनी बार लूथर से मिलने गया। दोनों ने कई प्लानिंग बनाई। हर बार लूथर उसे रिजेक्ट कर देता। उसे कोई भी प्लान सेफ नहीं लगती थी, लेकिन लड़का हार नहीं माना। दरअसल उसके घर के पास ही हैरेक वर्ल्ड बैरक्स स्थित थी। यह एक मिलिट्री फील्ड था। जर्मनी के इंटीग्रेशन के बाद सिक्योरिटी पहले जैसी नहीं रही थी। हेंस ने वहां जो देखा उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ एक चेन फेंस, कोई एडिशनल सुरक्षा नहीं। धीरे धीरे एक पागलपन सा विचार बनने लगा। वह यहाँ से एक आर्मी व्हीकल चुरा सकता है। उसने लूथर को पत्र लिखा, लेकिन उसने इसे सीरियस नहीं लिया। टैंक से भागना सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका था, लेकिन फिर भी उसने हैंस को जेल के कोर्टयार्ड का नक्शा भेज दिया। 3 लोहे के गेट थे जो किसी टैंक के लिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर थे। टाइम फिक्स हो गया। वक्त आया 3 अप्रैल। उस रात हंस ने बैरक के बाहर रात 11 बजे तक इंतजार किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सिक्योरिटी और ढीली होती गई। सामने लोहे की बाड़ थी। उसने कटर से जाली काटी, आसानी से अंदर घुस गया। आर्मी व्हीकल उसके सामने खड़ी थी। पूरी रात व्हीकल को समझने में बिताई, कंट्रोल्स, लीवर, स्टीयरिंग। जब उसे भरोसा हो गया तो उसने वहीं झपकी ले ली। एक बड़ी गलती यह थी कि उसने असल टैंक नहीं बल्कि फुक्स चुरा लिया था, एक पहिए वाला बख्तरबंद वाहन। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर वाला था। स्टीयरिंग व्हील था, आगे अच्छी विजिबिलिटी थी, रियर व्यू मिरर भी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस व्हीकल में नहीं बैठा था, ये किसी भी ट्रक जैसा ही था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वह अपनी ही कार की चाबी से इसे स्टार्ट करने में सफल रहा। फुल पावर से गेट को टक्कर मारी और बाहर निकल गया। पूरी रात जागते और तनाव के कारण बहुत भूखा था। रात में उसने पिज्जा खाने के लिए रुकने की गलती की, लेकिन जर्मनी में मिलिट्री व्हीकल दिखना अजीब नहीं था। यहाँ से सीधे जेल की ओर निकला। प्रिजन की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई। कैदी अपने तय कामों में लगे थे। कोई कोर्टयार्ड में टहल रहा था, कोई खेल रहा था। तभी अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। एक मिलिट्री व्हीकल सीधे जेल की ओर बढ़ रहा है। अगले पल वह पहले लोहे के गेट से टकराया। बिना रुके आगे बढ़ता रहा। दूसरे गेट, फिर तीसरा। तीनों उसके लिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर साबित हुए। अफरा दफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ वहीं खड़े रह गए। गार्ड ने व्हीकल पर गोलियां चलाई। गोलियां बॉडी से टकराकर ऐसी उछली जैसे किसी ने पत्थर पर कंकड़ फेंक दिया हो। रोकने का उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। हंस सीधे उस हिस्से में गया जहां लूथर को काम के दौरान होना चाहिए था। लूथर ने उस व्हीकल को अपने सामने आकर रुकते देखा तो कुछ ही सेकंड के लिए वह भी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सचमुच ये कर दिखाया। ये किसी फिल्मी सीन जैसा था। उसने चिल्लाकर बुलाया। लूथर बिना एक पल गंवाए अंदर चढ़ा। व्हीकल फिर से बढ़ने लगा आगे। दीवारें टूटती रहीं, गेट गिरते रहे और कुछ ही मिनट में वे जेल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। पीछे छूटते हुए गार्ड सिर्फ देखते रह गए। उन्हें पता था जब तक सेना या वायुसेना की कोई यूनिट नहीं पहुंचती वे कुछ नहीं कर सकते। हैंस ने वाहन को इधर उधर मोड़ा ताकि पीछा करने वाले को कंफ्यूज किया जा सके। दोनों ने पहले से तय किया था कि हार्न्सबर्ग फॉरेस्ट के विशाल इलाके में पहुंचते ही वे वाहन को छोड़ देंगे। जंगल घना था, रास्ते कम थे और वहां से अलग अलग डायरेक्शन में भागा जा सकता था। मगर जेल से निकलना ही इस पूरी कहानी का अंत नहीं था। असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी। जंगल के किनारे पहुंचकर वाहन रोका। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। हैंस ने सुझाव दिया कि हमें जाना चाहिए म्यूनिक। म्यूनिक जर्मनी के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। दूसरे ने साफ कह दिया कि वहां छुपना लगभग नामुमकिन होगा। वास्तव में उसने आगे के प्लान के बारे में कभी ठीक से नहीं सोचा था, बट लूथर का क्लियर था वह क्या करने वाला है। जैसे मौका मिला जंगल के अंधेरे में अकेले भाग गया। हंस को ये समझने में कुछ पल लगे। उसने इंतजार किया। उसे लगा शायद लूथर वापस आएगा, लेकिन मिनट घंटों में बदल गए। हंस पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हो गया कि अब अगर वह रुका तो पकड़ा जाएगा। वाहन में वापस बैठकर वहां से भागने का फैसला
फैसला किया। वह भगोड़ों की जिंदगी के लिए तैयार नहीं था। सुबह तक वह फ्रैंकफर्ट पहुंच चुका था। थकान और भूख से बेहाल होकर उसने एक बार फिर भोजन के लिए रुकने की गलती की। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सड़क किनारे एक कैफे में कुछ आम नागरिकों ने उन्हें पहचान लिया। उसे बिना किसी स्ट्रगल के अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन लूथर को पकड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। 3 महीनों तक जर्मन तथा यूरोपीय ऑफिसर्स के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि वह हमेशा के लिए गायब हो गया है। उसका सुराग ठंडा पड़ चुका था। फिर एक दिन एक महिला ने जंगल वाले इलाके में एक आदमी को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। वह इलाका पड़ोसी देश फ्रांस के एक छोटे से गांव के पास था, पेरिस से लगभग 250 किलोमीटर दूर। जब सर्च टीम वहां पहुंची, उसने उन्हें दूर से देख लिया। उसने जंगल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। कुछ ही देर में पकड़ लिया गया। जब दोनों को वापस जेल लाया गया, दोनों एक ही जेल परिसर में आमने सामने आए। हंस ने उस रात के बारे में पूछा कि जंगल में अचानक गायब कहाँ हो गए थे। लूथर ने कहा कि उसने उसे धोखा नहीं दिया था। उसका कहना था कि अंधेरे में रास्ता भटक गया था और जब उसे एहसास हुआ कि हंस पास में नहीं है, तब बहुत देरी हो चुकी थी। यह सच था या आधा सच क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अभी कुछ और होना बाकी था। उसने फिर से भागने की बातें शुरू कर दी। सोचा था कि जेल के भीतर मौजूद एक फोर्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वह पैरामीटर की दीवार के पार जा सके। लूथर इस बार भी चुप रहा। उसके भीतर कहीं न कहीं यह डर बैठ गया था कि अगली बार कोशिश का अंत जीवन को खत्म कर देगा। लेकिन हंस ने बात नहीं मानी। जैसे दीवार पर चढ़ा, गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वह जिस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहा था, वह असल में बाहरी दीवार थी ही नहीं। वह सिर्फ दूसरी जेल के अंदर की दीवार थी। उसे यह नहीं पता था अगर वह उसे पार भी कर लेता तो दूसरी तरफ गार्ड उसे बिना वार्निंग गोली मार देते। उस दिन उसके प्लान का फेल होना अनजाने में उसकी जान बचा गया। 4 अप्रैल की वह रात जर्मनी के जेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जब एक छोटे अपराधी ने वफादारी में अंधा होकर सिस्टम को चुनौती दी और एक उम्र कैद के कैदी ने आजादी की एक झलक देखी। ये साबित हो गया कि जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर और लोहे की नहीं होती। कुछ दीवारें इंसान के भीतर होती हैं, जिन्हें पार करना सबसे मुश्किल होता है।